नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई दीवान सर पे। देखिए भाई, 3 दिसंबर को स्टेट का जो एग्जाम हुआ है उसमें 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके के पूछे गए हैं। उन पे फटाफट रिवीजन मार लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कैसे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है। तो भाई, राज्य संरक्षित स्मारक के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी और यहाँ तक कि ये भी बताया था तैयब हुसैन मकबरा कैथल में किस हाईवे पे पड़ता है, 152 पे। शोभा सागर के बारे में भी आपको बताया था, ध्यान हो तो। बीमा देवी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, तीनों ही हैं जी। और कौन कौन से हैं मास्टर, ये और बता दे, कल को और आ जाए। वीडियो देख लीजिए, सर्च कर लेना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा विद नेशनल हाईवे, साथ में इनके नेशनल हाईवे के नियर बाई पड़ते हैं ना जो ये, और इनके और जो एक्स्ट्रा नाम है, मतलब इनके अलावा भी जो राष्ट्रीय राज्य संरक्षित स्मारक में शामिल है। चलिए, इन तीनों का तीनों ही सही है भाई, ठीक है। आगे आ जाइए अगले पे। हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेवार है। तो भाई, उद्योग का जिक्र हो रहा है ना जी, बिल्कुल। तो जी हार्टोन हुड्डा, ये तो आएगा नहीं भाई, ठीक है। जिला उद्योग के अंदर थोड़े ना आता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, राइट आंसर है भाई। इसकी जब आप फुल फॉर्म देखोगे हरियाणा, आप हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल है ना, इंडस्ट्रियल है, और उसके बाद में इन्फ्रास्ट्रक्चर ये जो भी लिख रखा है, ठीक है, डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट भी इसमें है, और कमीशन, ठीक है, ये फुल फॉर्म आती है तो इसके अंदर ही दे रखी है, तो ये इसी से बनेगा भाई, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कथनों पे विचार कीजिए, कथनों पे विचार कीजिए। हरियाणा, इन पे कथनों पे विचार करें। हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 2002 में की गई थी और न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा के पहले न्यायमूर्ति थे, लोकायुक्त थे जी, बिल्कुल। 2011 में इन्हें बनाया गया था, पहला प्रीतम पाल को ही। अब बात आती है यहाँ पर 2002 की, देखिए सन 2002 को, अब एक चीज़ कन्फ्यूजिंग करेगी आपको जी कि इसके बारे में बताइए। सन 2002 में लोकायुक्त एक्ट आया था, ठीक है। सन 2003 में लोकायुक्त एक्ट को पारित किया गया था और सन 2004 में लोकायुक्त एक्ट को लागू किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर स्थापना की बात करेंगे ना, ठीक है, तो भाई ये अगर स्थापना की बात की जाएगी तो उसी समय की जब है वो लेके आए थे 2002 में। जब ऐसे कथन हो ना तो दोनों ही सत्य होते हैं भाई मेरे, दोनों सत्य आएंगे, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं होता। कौन नियुक्त नहीं होता भी राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। हरियाणा लोक सेवा आयोग, बिल्कुल, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की भी राज्यपाल ही करता है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग, जी बिल्कुल, जो हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी भी। अब यहाँ बात आ गई, अपने बात करें इसका राइट आंसर क्या हो गया, फिर अपने आप निकाल लोगे तो ये इसका आंसर निकल गया अभी, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है। कमेंट करके बताना कौन करता है, आपके लिए चैलेंज वाला क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए भाई, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन एक नौकरशाही था। नौकरशाही का मतलब सिविल सर्वेंट, ठीक है, यानी जो आईएएस या आईपीएस अधिकारी रहा हो, ठीक है। तो भाई बाबू परमानंद और धनिक लाल मंडल है, जय शुक्ला लाती, ठीक है। ये आपने नाम भी काफ़ी सुने हैं ना, हर किसी के बारे में सुना है। लेकिन क्या मुजफ्फर हुसैन बरनी सुना है, ये हरियाणा के गवर्नर थे। मास्टर ये क्या तुक हुआ, सुना नहीं यही तुक बैठ जाता है कई बार। ये इसका सही उत्तर है, सिविल सर्वेंट भाई मुजफ्फर हुसैन बरनी थे, ठीक है। मुजफ्फर हुसैन बरनी ये आईपीएस अधिकारी थे शायद, है ना। तो आईएएस थे या आईपीएस, आईएएस थे शायद, जो भी आप देख लेना, ये अधिकारी रह चुके हैं भाई, ये नहीं रहे हैं कोई भी, ठीक है। तो राज्यपाल के बारे में कई बार डीपली भी पढ़ना पड़ जाता है। तो मास्टर इसका बता दे क्या करें कैसे करें। देखो भाई, मैंने एक वीडियो बनाई है स्पेशल, वो भी लिंक डालूंगा नीचे बाकायदा, है ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा ढूंढ के उसको, वो लिंक डालूंगा, देख लेना। उसमें क्या है कि हर एक राज्यपाल के बारे में फोटो दी हुई है, नाम दिया हुआ है, उसके बारे में डिटेल दी हुई है, ठीक है। फिर राज्यपाल दिया हुआ है, राज्यपाल की फोटो, नाम, और उसके बारे में डिटेल, जन्म कहाँ क्या हुआ, कौन कैसा था, वो एक बार देख लेना भाई, ठीक है। एक आधे हाईकोर्ट के अपने क्या है भाई जज भी बने हैं, ठीक है, वो भी देखने पड़ेंगे आपको। अगला देखिए, परिवार पहचान पत्र के बारे में निम्न कथनों में विचार कीजिए।
तो परिवार पहचान पत्र के बारे में जो कथनों पे विचार है, ये विचार हमेशा ही आपका सभी आएगा, ठीक है, 1 2 3 सारे ही सही हैं। चलिए भाई अगला देखिए भाई, निम्नलिखित हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल में जोड़ा गया? ये तो भाई लेटेस्ट है, ठीक है, ये तो पीछे हर किसी ने करवा रखा है। कौन कौन सा? सुल्तानपुर और कौन सा भाई? सुल्तानपुर और भिंडावास, ठीक है, इनको जोड़ा गया है भाई अभी हाल ही में। चलिए अगले पे आइए, हरियाणा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बताइए। लोकसभा की सीट कितनी? 10। राज्यसभा की सीट कितनी? 5। राइट आंसर है 10 और 5। चलिए अगले पे आ जाइए, ये देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वार हीरोज कहते हैं? तो सिटी ऑफ वार हीरोज, अब युद्ध कर कर आप पानीपत मत कराना, क्या आएगा? सिटी ऑफ वार हीरोज भिवानी आएगा, ठीक है। जो जिलों के उपनाम, मैंने हर बार यही बोला भाई, जिलों के उपनाम होने चाहिए। राज्यपाल के बारे में बार बार आता है, वन्य जीव अभियान होने चाहिए। ये टॉपिक कन्फर्म बताए थे, पिछली बार भी बताए थे, ठीक है। हाँ एक आधा क्वेश्चन डीपली से आगे वो बात अलग है, बाकी भाई उपनाम होने चाहिए। अपनी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यक्ति जो 22 जिलों के उपनाम है ना, उसमें ये लिस्ट में मिल जाएगा, और हर किसी की किताब में मिल जाएगा। मैंने कहता अपनी मिलेगा। अपनी बुक कौन सी है जी? एक पर्सन रहता है, वो बाद में बताऊंगा। ये वाली अपनी बुक है जी, मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन को जैसे सिविल सर्वेंट वाला इस टाइप के तो आए आ ही जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये मार्केट में हरियाणा हरिकेन बुक अवेलेबल है, जाके खरीद लीजिए भाई, आगामी पेपर में काम आएगी। प्लस में और आप दीवान सिंह एकेडमी ऋषि नगर हिसार में डेमो लगा सकते हैं, 3 दिन डेमो बिल्कुल फ्री है जी, ठीक है। एड्रेस देख लीजिए, ऋषि नगर नियर हार्टोन बस स्टैंड है हिसार, मोबाइल नंबर दे रखे हैं भाई। इसके साथ साथ में आपको मैं एक जानकारी और दे दूं कि अपनी एप्लीकेशन है जी डिवाइन स्टडी, ठीक है। इस पे अपना कंप्लीट कोर्स ग्रुप डी के लिए 700 रुपीज़ का है, आप ले सकते हैं। लाइव रहेगा, बाद में रिकॉर्डेड में भी देख सकते हो, 4 गुना स्पीड में देख सकते हो, कभी देखिए कितनी बार देखिए, 6 महीने तक वैलिडिटी आपकी रहेगी, ठीक है। लीजिए इसके साथ साथ में एक और धमाका आपको मैं कर देता हूँ। देखिए भाई HSSC टेक्निकल की जो तैयारी कर रहे हैं, HSSC ALM की कर रहे हैं, एसए की कर रहे हैं, WPO की कर रहे हैं, GSO की कर रहे हैं, जेई की कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 0 से टॉप तक आपको करवाई जाएगी। यहाँ पर अलग अलग जो वैकेंसीज आ रही है, इसमें अशोक सर जो की बात करें, इलेक्ट्रीशियन आपको पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे। पूरे हरियाणा में भाई 307 पीछे एलम लगे थे, उनमें से 150 प्लस एलम है अशोक सोनी सर के पढ़ाए हुए लगे। एक तरफा नाम है भाई, ठीक है। पिछली बार ये चोपटा में सेवा दे रहे थे, चोपटा में अपनी एकेडमी कर रखी थी, अभी अपने साथ भाई हिसार में ऑफलाइन शुरू कर दिया है, और ऑनलाइन डिवाइन स्टडी ऐप पे पढ़ सकते हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन और पढ़ा है, वो और देख लेते हैं भाई। एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है भाई कई बार, है ना। बिल्कुल जी, एडवर्टाइजमेंट के बिना के है, ये तो कमाई है। हाँ जी हाँ जी। चलिए हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों में विचार कीजिए। अब बताओ भाई हरियाणा के राज्यपाल के बारे में। अब यहाँ बताइए, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति टंकेश्वर है। 2009 में स्थापना हुई थी, और कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। गलत हो गया भाई ये तो। अगला देखिए, वह राज्य के किसी भी लाभ पद को धारण कर सकते हैं ना भी, राज्यपाल थोड़ा ना लाभ पद को धारण करेगा। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, इस पे बात करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए हमने 2 काट दिए, 1 और 2 बिल्कुल कन्फर्म नहीं आएगा, 1 और 2 बिल्कुल है, देखिए 1 और 2 बिल्कुल कन्फर्म नहीं आएगा। लीजिए 1 2 आएगा ही नहीं, अब इन दोनों में से आ जाइए। 1 2 नहीं आएगा ना, 1 नहीं आएगा और 2 नहीं आएगा, और 2 नहीं आएगा, और 2 नहीं आएगा, तो आएगा के 3 आएगा, पक्का 3 आएगा भाई। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के शाखा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। 3 और 4 तो दे ही नहीं रखे अगले ने, 1 और 2 पक्का कट गया। तो भाई इस तरह से राइट आंसर क्या हुआ? केवल 3 हुआ। ये भाई है भी सही, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन थे, क्लास कैसी लगी, है ना, जरूर बताएं। और अपनी ऐप भाई मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जो डिवाइन स्टडी ऐप है अपनी, कौन सी जी? डिवाइन, DIVINE, ठीक है। और स्टडी, डिवाइन स्टडी ऐप पे आज ही जाइए, और भाई कोर्स परचेज कर लीजिए। डिवाइन स्टडी पे आपको 700 रुपये में कंप्लीट स्क्रीनिंग के लिए भी तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट को छोड़कर आपको सारा मैटेरियल मिल जाएगा यहाँ पे,
सब्जेक्ट के, आपके सब्जेक्ट के चीज़ को छोड़कर सारी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, आपको मैं कॉलिंग नंबर दे देता हूँ, अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो, कॉल करना हो। ठीक है, तो कॉलिंग नंबर रहेगा 86 074 16 899। एक दूसरा नंबर है 86 075 16 899। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं जी। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ये हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। अब कल जैसे ही अगले स्टेट के पेपर होंगे उनके भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, स्पेशल हरियाणा जीके का कोर्स लेना हो मेरा तो भी 200 रुपये का है। हिंदी विनोद शास्त्री सर पढ़ा रहे हैं, काफ़ी बड़ा ऑफलाइन में हिसार में नाम है उनका भी। डिवाइन स्टडी ऐप पे 200 रुपये का पैकेज है। इसके अलावा मनदीप सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, 200 रुपये का पैकेज है। रीजनिंग मैथ दिनेश सर पढ़ाते हैं, दोनों मिलाकर ही 200 रुपये में। ठीक है, और टोटल कंप्लीट चाहिए तो 700 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, आप परचेज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी पढ़नी है, धमाकेदार थ्योरी ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। धन्यवाद जी।